Hello everyone. Today we are going to continue chapter 10, the moon and eclipses of class 5th science, and this is part 2 of chapter 10. Children, in this video we will complete this chapter with exercise questions and quick assignment. Let us continue chapter 10. Our next topic, that is satellites. Satellite क्या है? A satellite is a heavenly body that moves around a planet. Satellite एक हेवनली बॉडी है जो एक प्लेनेट के अराउंड मूव करती है। एक प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमने वाली हेवनली बॉडी को कहा जाता है सैटेलाइट। प्लेनेट क्या है? एग्जाम्पल के लिए अर्थ एक प्लेनेट है और अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है मून, तो मून क्या हुआ? एक नेचुरल सैटेलाइट। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है मून, क्योंकि मून अर्थ के अराउंड मूव करता है। मैन हैज आल्सो मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन स्पेस। चिल्ड्रन, सैटेलाइट्स आर टू टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वे सैटेलाइट्स हैं जो कि इंसान ने बनाई हैं। इंसान ने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाई हैं जो स्पेस में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स सेंट इनटू स्पेस टू ऑर्बिट अ प्लैनेट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इंसान के द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें स्पेस में भेजा गया है एक प्लैनेट के अराउंड मूव करने के लिए। The spacecraft is launched in the space with the help of rockets. स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में लॉन्च किया जाता है और स्पेसक्राफ्ट को रॉकेट की हेल्प से ही स्पेस में लॉन्च किया जाता है। तो रॉकेट्स क्या हैं? रॉकेट्स आर द व्हीकल्स विच आर पावरफुल इनफ टू कैरी स्पेसक्राफ्ट अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। रॉकेट्स व्हीकल्स हैं और वे इतने पावरफुल व्हीकल्स हैं जो कि स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के सरफेस से दूर ले जाते हैं। अर्थ का सरफेस में जिसमें कि ग्रेविटी फोर्स पाई जाती है, तो ग्रेविटी फोर्स से दूर ले जाने के लिए रॉकेट्स का यूज किया जाता है। तो रॉकेट्स की हेल्प से ही स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में लॉन्च किया जाता है। सैटर्न वी इज़ द लार्जेस्ट रॉकेट्स एवर बिल्ट। अब तक जितने रॉकेट्स बनाए गए हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट रॉकेट है सैटर्न वी, सैटर्न 5। इट लॉन्च्ड अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 टू द मून ऑन 20 जुलाई 1969। सैटर्न 5 रॉकेट ने 20 जुलाई 1969 को स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था और ये स्पेसक्राफ्ट था अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11। इसे लॉन्च किया था मून तक इसे भेजा था। स्पुतनिक 2 वाज द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट इन विच अ लिविंग क्रिएचर अ डॉग नेम्ड लाइका वाज सेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्पेस। स्पुतनिक 2 जो कि फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट था जिसमें एक लिविंग क्रिएचर को भेजा गया था, और ये लिविंग क्रिएचर कौन था? एक डॉग था नेम्ड लाइका। डॉग जिसका नाम था लाइका, इसे फर्स्ट टाइम स्पेस में भेजा गया था। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो कि स्पेस में भेजी जाती हैं, ये डिफरेंट टास्क परफॉर्म करती हैं और हमारी डिफरेंट तरीके से हेल्प करती हैं, इंफॉर्मेशन हमें देती हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर सेंट टू स्पेस फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क। फॉर एग्जाम्पल, मिलिट्री सैटेलाइट्स कैन स्पाई, गाइड मिसाइल्स एंड इवन यूज्ड एज वेपन। मिलिट्री सैटेलाइट्स स्पाई कर सकती हैं, मीन्स जासूसी कर सकती हैं,
मिसाइल्स को गाइड कर सकते हैं और यहाँ तक कि इनका यूज एज अ वीपन भी किया जा सकता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स रिले टेलीविजन, रेडियो एंड टेलीफोन ट्रांसमिशंस। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो कि टेलीविज़न, रेडियो एंड टेलीफोन ट्रांसमिशन को रिले करती हैं। और वेदर सैटेलाइट्स हेल्प करती हैं विद वेदर फोरकास्टिंग एंड आल्सो गिव वार्निंग अबाउट साइक्लोन्स। वेदर सैटेलाइट्स हमारी कैसे हेल्प करती हैं? ये हमें हेल्प करती हैं वेदर फोरकास्टिंग में, वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं कि फ्यूचर में वेदर कैसा होने वाला है। इसके साथ ही जो नेचुरल डिजास्टर आते हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी हमें इन सैटेलाइट से मिलती है, जैसे कि साइक्लोन के बारे में वार्निंग भी हमें वेदर सैटेलाइट से मिलती है। साइंटिफिक सैटेलाइट्स कैरी आउट स्टडीज ऑफ द अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट। और साइंटिफिक सैटेलाइट्स अर्थ की स्टडी और अर्थ के एनवायरनमेंट की स्टडी में हेल्प करती हैं, उसकी इंफॉर्मेशन हमें देती हैं। इंडिया हैज़ आल्सो लॉन्च्ड मैनी सैटेलाइट्स इनटू द स्पेस। इंडिया ने भी बहुत सी सैटेलाइट्स स्पेस में लॉन्च की हैं। इसकी फर्स्ट सैटेलाइट का नेम है आर्यभट्टा, जो लॉन्च की गई थी 1975 में। इसके अलावा इस सैटेलाइट के बाद भी इंडिया ने कई टाइप की सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं, इंक्लूडिंग भास्करा, रोहिणी, इनसैट 1A, इनसैट 1B एंड इनसैट 1C। इसके अलावा अदर बहुत सी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो कि इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई हैं। ऑन फरवरी 2017, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो launched 104 satellites in a single rocket and created a history. इंडिया ने फरवरी 2017 में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने लॉन्च किया एक सिंगल रॉकेट में। इस सिंगल रॉकेट का नाम है PSLV-C-37। इंडिया ने सिंगल रॉकेट में 104 सैटेलाइट लॉन्च करके हिस्ट्री क्रिएट की है। और ये कब किया है? फरवरी 2017 में इंडिया ने एक सिंगल रॉकेट में 104 सैटेलाइट लॉन्च करके हिस्ट्री क्रिएट की। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज क्वेश्चंस। सेक्शन ए, चूज द करेक्ट आंसर। First is the closest neighbor of the earth in space is the moon. C is the correct answer. Second is the moon shines because of. Moon shine करता है जबकि इसकी अपनी लाइट नहीं होती है, because of the light of the sun reflected by it. B is the correct answer. Number 3, the gravity of the moon is less than gravity of the earth. मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से लेस है, कम है। नेक्स्ट, वन कैन नॉट हियर एनी साउंड ऑन द मून बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए वहाँ कोई भी साउंड नहीं सुनी जा सकती। नेक्स्ट, नंबर 5, एक्लिप्सिस ऑकर ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द मून बोथ। मून एंड अर्थ दोनों के रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है? एक्लिप्सिस फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट, 6, द craters created on the surface of the moon are due to the hitting of meteoroids. 7, the first satellite launched by India was आर्यभट्टा। इंडिया के द्वारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च की गई थी 1975 में। फर्स्ट सैटेलाइट जिसका नेम है आर्यभट्टा। 8, spacecraft that carried a living creature into the space for the first time was Sputnik 2. Now moving on, section B, give short answer. First question, which is the first heavenly body
probed by the man? Answer is the moon. Question number 2. What are the changing shapes of the moon called? मून के चेंजिंग शेप्स को कहा जाता है फेजेस ऑफ द मून. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट ऑकर्स व्हेन द सन, द अर्थ एंड द मून आर इन स्ट्रेट लाइन? क्या होता है जब सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं? आंसर इज एक्लिप्सिस आर फॉर्म्ड. एक्लिप्सिस फॉर्म होते हैं जब सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 4. व्हाई इज देयर नो लाइफ ऑन द मून? चिल्ड्रन, मून पर लाइफ क्यों नहीं है? वेरी सिंपल आंसर है, आपको मालूम है इसका आंसर. लाइफ डजंट एग्जिस्ट ऑन द मून ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर एंड वाटर. क्योंकि मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ एयर और वाटर की एब्सेंस होने की वजह से वहाँ लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती है. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट आर टाइड्स? टाइड्स क्या हैं? ड्यू टू ग्रेविटी मून पुल्स वाटर फ्रॉम सीज एंड ओशियंस टूवर्ड्स इटसेल्फ. दिस इज कॉल्ड टाइड. ग्रेविटी की वजह से मून सीज और ओशियन के वाटर को अपनी ओर खींचता है, जिसे कहा जाता है टाइड. Moving on section C, answer the following questions. And first question is, how do eclipses occur? Eclipses कैसे फॉर्म होते हैं? Eclipses occur due to the revolution of the earth and the moon. मून और अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से ही eclipses फॉर्म होते हैं. Eclipses occur when the sun, the earth and the moon are in straight line. जब सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तभी एक्लिप्सिस फॉर्म होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड. डिस्क्राइब ल्यूनर एक्लिप्स. ल्यूनर एक्लिप्स को आपको डिस्क्राइब करना है. व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, ल्यूनर एक्लिप्स ऑकर्स. जब अर्थ मून और सन के बीच में आ जाता है, मून और सन के बीच में क्या आता है? अर्थ आता है, जिससे अर्थ की शेडो मून पर पड़ती है और ल्यूनर एक्लिप्स से फॉर्म होते हैं. ड्यूरिंग द ल्यूनर एक्लिप्स द शेडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून. देन द अर्थ ब्लॉक्स द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द मून. सनलाइट जो कि मून पर पहुंच रही होती है, उस सनलाइट को अर्थ ब्लॉक कर लेती है और अर्थ की शेडो जो कि मून पर पड़ती है, तो एक्लिप्स कौन सा होता है? ल्यूनर एक्लिप्स फॉर्म होता है. ल्यूनर मीन्स मून. ल्यूनर एक्लिप्स कैन बी टोटल और पार्शियल. ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, टोटल और पार्शियल. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट? नेम सम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय इंडिया. यहाँ आपको बताना है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या हैं और इंडिया के द्वारा, इंडिया ने जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किए हैं उनके नेम आपको मेंशन करने हैं. सैटेलाइट्स मेड बाय मैन दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन स्पेस आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. जो सैटेलाइट्स इंसान ने बनाई हैं, इंसान के द्वारा बनाई गई सैटेलाइट्स जो कि स्पेस में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, वे सैटेलाइट्स कहलाती हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. सम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय इंडिया. इंडिया के द्वारा जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं उनके नेम हैं आर्यभट्टा, रोहिणी, भास्करा, इनसैट 1A, इनसैट 1B एंड इनसैट 1C. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर द यूजेज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के क्या यूजेज हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर सेंट टू स्पेस फॉर डिफेंस पर्पज, कम्युनिकेशन, वेदर एंड साइंटिफिक स्टडीज. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स डिफरेंट टास्क परफॉर्म करती हैं, जैसे इन्हें स्पेस में लॉन्च किया जाता है डिफेंस पर्पज के लिए, कम्युनिकेशन पर्पज के लिए, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, इसके साथ ही साइंटिफिक स्टडीज में ये हेल्प करती हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोलर eclipse and lunar eclipse? Children, solar means sun or lunar means moon. When moon comes between the earth and the sun, solar eclipse occur. जब अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है तो सोलर एक्लिप्स होते हैं, और ल्यूनर एक्लिप्स में क्या होता है, सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है तो ल्यूनर एक्लिप्स ऑकर होते हैं। ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स द शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ, क्योंकि यहाँ मून सन और अर्थ के बीच में आया तो मून की शैडो अर्थ पर पड़ती है, और लूनर एक्लिप्स में अर्थ जो कि मून और सन के बीच में आ जाती है तो अर्थ की शैडो मून पर पड़ती है, और अर्थ की शैडो जो कि मून पर पहुंचने वाली सनलाइट को ब्लॉक कर देती है, तो क्या होता है, लूनर एक्लिप्स फॉर्म होते हैं। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन, सेक्शन डी, डिफरेंशिएट बिटवीन सरफेस ऑफ द अर्थ एंड ऑफ द मून। अर्थ सरफेस और मून सरफेस में क्या डिफरेंशिएट है? अर्थ हैज प्लेन्स, हिल्स, रिवर्स, वैलीज, माउंटेन्स एंड ओशियंस। अर्थ के सरफेस पर पाया जाता है प्लेन्स, हिल्स भी है, रिवर्स भी हैं, वैलीज है, माउंटेन्स और ओशियंस हैं। जबकि मून सरफेस जो कि प्लेन नहीं है, यहाँ पर है हिल्स, माउंटेन्स, वैलीज हैं, विदाउट वाटर वैलीज है, और क्रेटर्स हैं जो कि डीप होल्स हैं। अर्थ सरफेस की सॉइल ऑफ द अर्थ इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, लिक्विड्स एंड ऑर्गेनिज्म। अर्थ पर प्लांट्स ग्रो करते हैं तो अर्थ की मिट्टी में क्या पाया जाता है, ये मिक्सचर है ऑर्गेनिक मैटर की, इसमें मिनरल्स हैं, लिक्विड्स प्रेजेंट है और ऑर्गेनिज्म भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं। जबकि मून सरफेस की सॉइल ड्राई है और ये बनी है स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक से। नेक्स्ट, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में आपको डिफरेंशिएट करना है। नेचुरल सैटेलाइट्स इज अ हेवनली बॉडी दैट मूव्स अराउंड अ प्लेनेट। नेचुरल सैटेलाइट्स जो कि इंसान के द्वारा नहीं बनाई गई हैं, और ये हेवनली बॉडी हैं जो कि एक प्लेनेट के अराउंड मूव करती हैं, जैसे कि मून अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मेड बाय मैन दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन स्पेस। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इंसान के द्वारा बनाई गई सैटेलाइट है जो कि स्पेस में अर्थ के इर्द गिर्द घूमती हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं आर्यभट्टा, रोहिणी एसेट्रा। क्लियर? नाउ क्विक असाइनमेंट। A section, write T for true or F for false against the given statement. First, life exists on the moon as it has light. No, ये false है क्योंकि लाइट मून की नहीं है और मून पर लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करती है। सेकेंड, द पार्ट ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। ये आपका है ट्रू, जो कि अर्थ पर जो मून की लाइट पड़ती है वो सन से उसे मिलती है, तो ये आपका ट्रू आंसर है सेकेंड। नंबर थर्ड, माउंटेन्स ऑन द मून आर वेरी रफ एंड शार्प एज देयर इज नो एयर और वाटर। इट इज ट्रू। मून पर पाए जाने वाले जो माउंटेन्स हैं वो रफ और शार्प हैं क्योंकि वहाँ ना तो एयर है ना ही वाटर है। नंबर फोर, द हाइएस्ट टाइड ऑकर्स ड्यूरिंग नो मून नाइट। ये फॉल्स है। फुल मून नाइट को हाईएस्ट टाइड फॉर्म होती हैं। नेक्स्ट 5, व्हेन द सन इज कंप्लीटली हिडन बाय द मून इट इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स। इट इज ट्रू। नेक्स्ट बी पार्ट, फिल द ब्लैंक्स। फर्स्ट में आप फिल करेंगे सन बिकॉज द लाइट फ्रॉम द सन शाइन्स ऑन द मून। सन की लाइट से ही मून शाइन करता है। सेकंड में आप फिल करेंगे चेंजेज।
द अमाउंट ऑफ लाइट ऑफ द मून दैट वी सी चेंजेस एवरी नाइट। मून पर जो लाइट पड़ती है वो हर नाइट को, हर रात को चेंज होती है। सोलर एक्लिप्स ऑकर व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। जब मून सन और अर्थ के बीच में आता है तो क्या होता है, सोलर एक्लिप्स फॉर्म होते हैं। 4 मून इज कवर्ड विद क्रेटर्स। मून किस चीज से कवर्ड है, क्रेटर्स, यहाँ पर डीप होल्स हैं। इफ योर वेट इज 48 kg ऑन द अर्थ यू विल वेट ओनली 8 kg ऑन द मून। अगर आपका वेट अर्थ पर 48 है तो मून पर कितना होगा, ओनली 8 होगा, 1/6 होगा। नाउ सेक्शन सी, नेम द फॉलोइंग। यहाँ आपको जो हिंट गिवन है इसके हेल्प से आपको नेम लिखने हैं। द चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून दैट वी सी फ्रॉम द अर्थ। हम अर्थ से मून की जो चेंजिंग शेप्स देखते हैं दैट इज कॉल्ड फेजेज ऑफ द मून। सेकेंड, होल्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून। मून के सरफेस पर जो होल्स पाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड क्रेटर्स। नंबर थर्ड, द पुल ऑफ वाटर इन सी एंड ओशियन टूवर्ड्स द मून आर कॉल्ड टाइड्स। नंबर फोर, द नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून। 5, द लार्जेस्ट रॉकेट दैट इज सैटर्न 5। Now moving on section D, match the following A, column A with column B। कॉलम ए में गिवन है आर्यभट्टा नंबर फर्स्ट में, और आर्यभट्टा को आप मैच करेंगे फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। सेकंड, सोलर एक्लिप्स कब होता है, व्हेन द मून बिटवीन द सन एंड द अर्थ। नंबर थर्ड, चंद्रयान 1, इसको आप मैच कीजिए इंडियाज फर्स्ट मून मिशन। इंडिया का फर्स्ट मून मिशन था चंद्रयान 1। नंबर 4, ल्यूनर एक्लिप्स, द अर्थ बिटवीन द सन एंड द मून। नंबर 5, स्पुतनिक 2, spacecraft, first spacecraft which carried a living creature into space for the first time. Okay children, now your chapter is completed with exercise questions and quick assignment. Thank you.